हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे ही दिखते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट टाइप मैंने क्या लिखा है, Ma4B2 एंड Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। इसमें मैंने क्या लिखा है, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma4B2 टाइप एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। जिन्होंने पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है वो जानते हैं कि सिस आइसोमर क्या है और ट्रांस आइसोमर क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, बोथ दीज आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड हेंस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसमें मैंने क्या बोला है, तो इसका मतलब ये है कि Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स का कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं। वो जो सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते हैं, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CONH3 होल 4 Cl2 यानी कि Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इसका अगर हम आइसोमर देखेंगे तो पहले देखो, इसका मैंने सिस आइसोमर ड्रॉ किया है। क्या है, CONH3 NH3 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 4 NH3 और 2 Cl। ये क्या है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर मतलब दो जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे। देखो ये पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे दो क्लोराइड को मैंने रखा है, तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। अब देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे ये हम कैसे बताएंगे। तो इसका एक मिरर इमेज ले लेते हैं। तो इसका मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, Cl, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा Cl NH3 फिर क्या है, ऊपर NH3 नीचे NH3, तो लिख देंगे ऊपर NH3 नीचे NH3, फिर ये साइड में क्लोराइड, यहाँ पे NH3। तो देखो ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब देखो ये सुपर इम्पोसिबल है या नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो वाले वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो ये क्या है, अगर हम इसके ऊपर बिठा देंगे तो ये इम्पोज हो जाएंगे, यानी कि ये सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हो जाएंगे। अगर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बना रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, देखो उसी कंपाउंड का अगर हम ट्रांस आइसोमर देखेंगे तो देखो ट्रांस, दो क्लोराइड आयन क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। अब आइए देख लेते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये रखा है मैंने मिरर, और बना लेते हैं मिरर इमेज। NH3 इधर भी NH3 और ऊपर नीचे दो क्लोराइड। देखो ये भी क्या हो गए, सुपर इम्पोसिबल। इसको अगर हम इसके ऊपर बिठा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोसिबल, यानी कि ये भी हो गए हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने पहले जो कहा था वो आपने समझ लिया है। अब चलो Ma4B2 हो गया, अब देख लेते हैं Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स का क्या होता है। देखो, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma3B3 टाइप एग्जिस्ट इन फेस एंड मार आइसोमर्स
बोथ दीज आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड हेंस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसके लिए भी सेम ही है। जो M83B3 टाइप कॉम्प्लेक्स होता है वो किस आइसोमर दिखाते हैं, फेस आइसोमर एंड मार्स आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये फेस आइसोमर क्या है, मार्स आइसोमर क्या है, ये मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो वीडियो है वहाँ पे मैंने डिटेल में बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे अब नहीं करूँगी। जिसको ये नहीं पता है वो मेरे उस वाले वीडियो को ज़रूर देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेस आइसोमर क्या है, मार्स आइसोमर क्या है। तो अभी आप सिर्फ जान ले कि M83B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। इसका मतलब तो क्या क्या हमने पढ़ा है, MA4B2 टाइप एंड MA3B3 टाइप, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, MA2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो इस टाइप कॉम्प्लेक्स को हम क्या देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिस्ट इन 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो जो सीस आइसोमर होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, द अदर 4 आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका जो 5 आइसोमर हमें मिलते हैं उसमें से जो 6 आइसोमर होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। बाकी के जो 4 आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली आइसोमर्स शो नहीं करते, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है CONH3 Br2Cl2 MA2B2C2। तो इसका अगर हम सीस आइसोमर को देखे हैं तो देखो इसका सीस आइसोमर क्या होंगे, CO, दो लिगेंड क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे मैंने रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर। तो चलो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होंगे, NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, NH3, Cl। अब देखो ये जो हमें मिरर इमेज मिले हैं इसको अगर हम इसके ऊपर बिठा देंगे, इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे ऐसे रख देंगे, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को इम्पोज करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसका अगर इसके ऊपर रख देंगे तो इधर क्या है, Br, मगर इधर क्या है, NH3 और Cl, यानी कि ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो यानी कि हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स के हमें क्या मिलेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि इसमें जो 6 लिगेंड्स होंगे, हर एक लिगेंड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिस्ट इन 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने, 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ईच ऑफ दीज 15 आइसोमर्स एग्जिस्ट इन ऑप्टिकली एक्टिव D and L फॉर्म्स टू गिव 30 एक्टिव आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे जो 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलेंगे वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करेंगे, यानी कि 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर से हमें एक से 2 आइसोमर मिलेंगे। तो यानी कि देखो 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर, हर एक आइसोमर 2 ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, जो क्या होंगे, D and L फॉर्म में दिखाएंगे। तो इसीलिए हमें टोटल कितने मिलेंगे, 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और 30 एनहांसियोमर्स। देखो इस टाइप का एक एग्जांपल देखो, प्लैटिनम PyNH3NO2BrClI। ठीक है, यानी कि हर एक लिगेंड जो क्या है, डिफरेंट है। तो इसका 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर के एक आइसोमर मैंने ड्रॉ किया है, उसी को लेकर मैं समझा देती हूँ। देखो प्लैटिनम
यहाँ पे PyNH3NO2Cl Br ऐसे मैंने ड्रॉ किया है। फिर इसका अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो देखो देखो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो यहाँ पे NH3, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Pi, यहाँ पे I, यहाँ पे Br। यानी कि देखो ये और ये क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसीलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो इसी तरह इनका जो और 14 आइसोमर्स होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो इसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करेंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। AA मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिस लिगेंड का दो अलग डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड मतलब दो डोनर एटम्स होते हैं, एंड सिमेट्रिकल मतलब दो जो डोनर एटम्स हैं वो सेम डोनर एटम्स हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनंशियोमर्स। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखो, COEN होल 3 प्लस, CrOX होल 3 माइनस, ये जो OX है, EN है, ये क्या है, AA यानी कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, देखो COEN होल 3, EN का दो डोनर एटम क्या होते हैं, नाइट्रोजन। तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे 3 EN। अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो देखो क्या होंगे, देखो इधर क्या है, नाइट्रोजन EN। अब इधर है ये नाइट्रोजन, इसको जोड़ देते हैं। अब इधर भी क्या होंगे, EN नाइट्रोजन ये जोड़ देते हैं। देखो अब अगर इसको देखो, ये दोनों मिरर इमेज को देखो, ये क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कुछ कि सुपर इम्पोजिबल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है। आप इतने कन्फ्यूज्ड मत होना, इतने सारे टाइप को देखकर, ये बहुत ही आसान है। अगर 1-2 बार आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर एग्ज़ाम में किसी एग्जाम्पल आए होंगे किसी क्वेश्चन का, तो आपको अगर पूछे कि इसका आइसोमर्स कितने होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप कॉम्प्लेक्स है और कितने आइसोमर शो करेंगे। इसीलिए मैंने हर एक टाइप कॉम्प्लेक्स का आइसोमर अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप क्या है, MAA2 टाइप कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे A मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड और ये नॉर्मल जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लिया है। तो एग्जाम्पल देखो, COEN होल 2 Cl2 होल प्लस, यानी कि MAA होल 2 A2। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, एक होते हैं सिस, एक होते हैं ट्रांस। तो दोनों का ही देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देंगे और कौन नहीं देंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा है, सिस आइसोमर। देखो 2 क्लोराइड एन एडजेसेंट पोजीशन पे, 2 EN एडजेसेंट पोजीशन पे है, यानी कि सिस आइसोमर। इसका अगर मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, Cl यहाँ पे क्या है, EN, और यहाँ पे क्या है, EN। तो देखो इसका अगर देखते हो तो देखो, इसको अगर हम इसके ऊपर रख देंगे तो ये सुपर इम्पोज की करेंगे नहीं, ऑब्वियसली सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या कह सकते हैं इनएंशियोमर्स। अब देखो ट्रांस का देख लेते हैं। तो ट्रांस का देखो,
ट्रांस का हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्या होंगे EN और यहाँ पे क्या है EN, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब देखो ध्यान से, ये जो मिरर इमेज हमें मिले हैं इसको अगर हम इसके ऊपर रख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल। देखो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। यानी कि हमें टोटल कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिले हैं, 2, जो कि सिस आइसोमर से मिले हैं। ट्रांस आइसोमर से हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिले हैं। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल्स होते हैं। देखो COEN होल टू NO2 होल टू प्लस IROX होल टू Cl2 होल टू माइनस CROX होल टू H2 होल टू माइनस। ये सारे एग्जांपल्स आप घर बैठे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, MA होल टू AB टाइप कॉम्प्लेक्स। ये जो टाइप कॉम्प्लेक्स है ना, वो हमने जो MA होल टू AA2 कॉम्प्लेक्स जो टाइप का किया था, ये दोनों सेम ही है, सेम तरह से ही आइसोमर शो करेंगी। ठीक है, फिर भी मैंने एग्जांपल ले लिया है, जल्दी से देख लेते हैं। COEN होल टू NH3Cl। तो देखो इसका मैंने पहले सिस आइसोमर लिया है। सिस आइसोमर देखो COEN क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है और ये दोनों सेम है NH3Cl। अब इसका मिरर इमेज देखो क्या निकलता है। यहाँ पे क्या NH3Cl EN, यानी कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है। अब ट्रांस का भी देख लेते हैं। ट्रांस का देखो, अगर हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो देखो पिछली बार की तरह सेम ही आएंगे। फिर भी मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सामने EN, पीछे क्या है EN और ऊपर NH3, यहाँ पे Cl। तो ये दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MAA-A2-B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। A मतलब सेम सिमेट्रिकल डाइडेंटिटी लिगेंड। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट इन 3 geometrical isomers. Only cis isomer is optically active and other 2 are optically inactive। यानी कि हमें यहाँ 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिलेंगे या 2 इनैंशियोमर्स मिलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है COEN NH3 होल टू Cl2 होल प्लस। तो इसका मैंने सिस आइसोमर भी ड्रॉ कर लिया है। देखो ये है सिस, देखो 2 क्लोराइड 2 NH3 एडजेसेंट पोजीशन पे है, पास पास है। तो इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, तो NH3 Cl, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे क्या है Cl और यहाँ पे EN। अब देखो ये दोनों क्या है, आप देख के ही बता सकते हैं ये दोनों क्या कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। और इसका जो और 2 आइसोमर्स है ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर मैंने ड्रॉ किया है। आप इसको घर में प्रैक्टिस कर लेना, इसका मिरर इमेज निकालना और इसका भी मिरर इमेज निकालना और देखना दोनों सुपर इम्पोसिबल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर नहीं होते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये अब घर में ज़रूर कर लेना। अब चलो नेक्स्ट देख लेते। देखो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप कॉम्प्लेक्स है MAB होल 3 टाइप कॉम्प्लेक्स। AB मतलब अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि इसका जो 2 डोनर एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि देखो CrGlY होल 3 यानी कि ग्लाइसिन होल 3। तो इसका भी आइसोमर देख लेते हैं।
ये 2 आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं सिस और एक होते हैं ट्रांस। तो ये देखो सिस आइसोमर कैसे, यहाँ पे देखो इन एडजेसेंट पोजीशन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन पे है, यानी कि क्या है, ये सिस आइसोमर है। तो अगर इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये गया ग्लाइसिन, यहाँ पे है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिन, और यहाँ पर भी है क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं। ये है ट्रांसफॉर्म, देखो एन वो क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। तो देखो ये क्या है, इसका ट्रांस आइसोमर। तो इसका भी देख लेते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखो अगर हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ग्लाइसिन, फिर इधर है NO, और फिर इधर है O और N, हो गया। अब देखो ये भी क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि हमें टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स मिले हैं इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का, टोटल हमें 4 ऑप्टिकली आइसोमर्स मिले हैं, टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। और हम क्या कह सकते हैं, 4 एनांसियोमर्स हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी सी डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को देख लेना और थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस कर लेना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ये कोई टफ चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।